हाँ माता जी स्टार्ट करिए, फिर मैं स्टैंजा करूंगा। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण। कुंटुंकुभाक्ति कांचनाब्ज गर्भहारि कौरवा पीत नाचिताब्ज गंध कीर्तनिंद सौरवा बल्लवेश सून सर्व पांचार्तार्थ साधिका मह्यम आत्मपाद पदम दास दास्तुराधिका प्लीज लेट मी सर्व एट योर लोटस फीट श्री राधिका। कौरविंद कांति निंद चित्तपट्ट साटिका कृष्ण मत्त बिंद केली फुल्ल पुष्प वाटिका कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधु राधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका प्लीज लेट मी सर्व एट योर लोटस फीट श्री राधिका। सौकुमार्य शिष्ट पल्लवाली कीर्ति निग्रह चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेव्य शीत विग्रह स्वाभिमर्श बल्लवेश काम ताप बाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका प्लीज लेट मी सर एट योर लोटस फीट श्री राधिका। विश्ववन्द्य यौवताभिवन्दिता प्रिया रमा रूपनव्य यौवनादि संपदान यत्समा शीलहर्दलीलया च सायतोऽस्ति नाधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्य दास्तु राधिका प्लीज लेट मी सर्व एट योर लोटस फीट श्री राधिका। रास्य लास्य गीत नर्म सत्कलाली पंडिता प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणाली मंडिता विश्व नव्य गोप योषिदाली तोपि याधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका प्लीज लेट मी सर एट योर लोटस फीट श्री राधिका। नित्य नव्य रूप केली कृष्ण भाव संपदा कृष्ण राग बंद गोपयोत वेशु कंपदा कृष्ण रूप वेश केली लग्न सत्समाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दर्श दास्तु राधिका प्लीज लेट मी सर्व एट योर लोटस फीट श्री राधिका। स्वेद कंप कष्ट अश्रुगदादि संचिता मर्ष हर्ष वामतादि भाम भूषणांचिता कृष्ण नेत्र तोपि रत्न मंडनालिदाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका प्लीज लेट मी सर्व एट योर लोटस फीट श्री राधिका। या क्षणार्थ कृष्ण विप्रयोग संततोदिता नेक दैन्य चापलादि भाव वृंद मोदिता यत्न लब्ध कृष्ण संग निर्गता किलादिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका प्लीज लेट मी सर्व एट योर लोटस फीट श्री राधिका। अष्टकेन यस्य केन नाति कृष्ण बल्लभा दस्न एत सेल आदि योषि दालि दुर्लभा कृष्ण संग नंदिताम दास सिद्धु भाजनम तम करोति नंद तालि संचयाति साजनम मयम आत्मपाद पद्म दास दास तुराधिका प्लीज लेट मी सर्व ओट योर लोट्स फीट राधिका।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी और बहुत ही अच्छा प्रयास किया सभी ने, और सभी के बीच काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन है इस ग्रुप में, जो कि बहुत ही अच्छा है। ओके, और कोई कीर्तन करना चाहते हैं? अभी हमारे पास समय है तो आप कर सकते हैं, अगर कोई कीर्तन करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। तनुश्री माता जी। नहीं प्रभु, पुष्कर प्रभु जी हैंड रेस किए हैं, वो हाँ, नहीं। उन्होंने शायद को होस्ट के लिए किया था माता जी। अच्छा जी माता जी, आप कर सकते हैं कीर्तन। प्रभु जी आज राधिका स्तव करते हैं, राधाष्टमी है। जी माता जी। हरे कृष्णा। राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, दामोदर रति वर्धन बेसे, दामोदर रति वर्धन बेसे, हरि निष्कुटा वृंदा विपिने से, हरि निष्कुटा वृंदा विपिने से, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, वृषभानु दधि नव शशि लेखे, वृषभानु दधि नव शशि लेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, करुणां कुरु मयि करुणा भरिते, करुणां कुरु मयि करुणा भरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, जय राधे जय राधे जय राधे, जय श्री राधे, जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा
जयो कृष्ण बलराम जयो वृंदावन धाम। कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर आपने गाया। इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी हम सभी को किसी न किसी तरह भगवान की और अपनी सेवा में लगाए रखें। तो आज की कक्षा आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च ते रूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्ठे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। तो आरंभ करेंगे आज हम 9वें अध्याय से। इससे पहले पिछले पार्ट में हमने क्या सीखा, एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने सीखा कि अंत काल में अलग अलग तरह के व्यक्तियों की गति क्या होती है। जो जो व्यक्ति भौतिकता में लीन होते हैं उनकी गति क्या होती है। यम यम वहां पे स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवर। उसके बाद हमने देखा भक्तों की क्या गति होती है। और उसके बाद हमने देखा जो अष्टांग योगी होते हैं या जो व्यक्ति योग मिश्र भक्ति करते हैं उनकी क्या गति होती है। तो पिछले अध्याय में भगवान ने अनन्य भक्ति की हमें विशेषता बताई। अनन्य चिंतो माम ये जना पर्युपासते अनन्य चेता सतताम यो माम स्मृति नित्यसा तस्य हम सुलभा पार्था नित्य योगिना। तो भगवान ने बताया जो उनकी अनन्य भक्ति करता है यानी हर समय भगवान का चिंतन करता है उनको अंत समय में भगवान को स्मरण करना अत्यंत सुलभ हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने फिर भौतिक जगत की तुलना की और भगवान ने बताया ब्रह्मा जी तक जितने भी लोग हैं सब में जन्म मरण का चक्र रहता है। तो चाहे कोई कितने भी पुण्य कर्म करे तो मृत्यु के बाद वो कहाँ जा सकता है, अधिकतम वो ब्रह्मा जी के लोक तक जा सकता है। कोई कितना भी पुण्य कर्म करे वो ब्रह्मा जी के लोक से ऊपर नहीं जा सकता और ब्रह्मा जी के लोक तक जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। आप ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना
माम उपेत्य तो कौन थे यार, पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन भगवान बोलते जो मुझे प्राप्त कर लेता है वो इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और साथ ही साथ भगवान ने आध्यात्मिक जगत के विषय में बताया, ब्रह्मा जी के लोक के विषय में, और भगवान ने बताया संसार क्या है, दुखालय मठाश्वतम है, ये भी भगवान ने बताया। उसके बाद भगवान बताते हैं आध्यात्मिक जगत के बारे में। तो भगवान बोलते हैं लेकिन एक ऐसी सृष्टि है जो कि कभी भी क्षय नहीं होती, जिसका कभी भी नाश नहीं होता, और जीवात्मा जब वहां चली जाती है तो वो दोबारा इस संसार में नहीं आती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। तो इस प्रकार हमने देखा भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बारे में। उसके बाद भगवान ने शुद्ध भक्ति के बारे में बताया कि जो शुद्ध भक्ति होती है उसमें सारे लाभ हमें प्राप्त हो जाते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चादम। वेदेषु वेदों का, यज्ञेषु यज्ञों का, तपस्सु और तपों का, और दान पुण्य सारे फल हमें भक्ति में प्राप्त हो जाते हैं। अत्यति यानी लांग जाते हैं भौतिक जगत को, और परम स्थानम उपेति और परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने बताया कि शुद्ध भक्तों की क्या गति होती है और शुद्ध भक्ति के क्या लाभ होते हैं। तो आगे अब हम 9वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो अध्याय है उसमें हम 1 से लेके 12 तक श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो अध्याय है बहुत ही छोटा होगा क्योंकि इसमें हम 12 श्लोक पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें हम कुछ अतिरिक्त गतिविधियां करेंगे, तो वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले भगवान इस अध्याय के विषय में हमें कुछ बताते हैं। पहले श्लोक में भगवान इस अध्याय की महत्वता पर चर्चा करते हुए कहते हैं, श्री भगवान उवाचा इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षस्य स्मभाग। तो जैसे कि इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं, पहले श्लोक में श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो अभी जो इस श्लोक में भगवान ने जिस गुह्य ज्ञान की चर्चा की है वो ज्ञान कौन सा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी शक्तिशाली सेवा में उच्च और उच्च उन्नति के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस 9वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि वह पहले से ही किसी गोपनीय से अधिक गोपनीय है। तो भगवान इस अध्याय में हमें कुछ ऐसा ज्ञान देने जा रहे हैं जो बाकी अध्यायों से बहुत ही ज्यादा गोपनीय है। तो इसको हम किस प्रकार समझ सकते हैं? तो हमने देखा अलग अलग अध्याय में, सभी अध्याय में कहीं ना कहीं भक्ति की चर्चा हुई है। तो 7वें अध्याय में हमने क्या सीखा कि हमें कृष्ण पर ध्यान लगाना है। कृष्ण ही सभी के स्रोत हैं, और 4 प्रकार के व्यक्ति कृष्ण की शरण में आते हैं और 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण में कभी भी नहीं आते। उसके बाद हमने देखा कुछ लोग इनडायरेक्ट तरीके से भगवान की शरणागति लेते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से। तो उसमें कौन है? कई लोग जो देवी देवताओं के उपासक हैं या फिर जो भगवान को निराकार मानते हैं। उसके बाद 8वें अध्याय में हमने सीखा कि मृत्यु के समय किसकी क्या गति होती है, भगवत प्राप्ति, यानी 8वां जो अध्याय था उसका नाम था ब्रह्म योग, और किस प्रकार एक भक्त भगवान को हमेशा स्मरण करते हुए भगवान के नित्य धाम में जा सकता है। तो वहां पे भगवान ने हमें अनन्य भक्ति के बारे में बताया, लेकिन बाकी अध्याय में भगवान ने साथ ही साथ दूसरी विधि का भी वर्णन किया है। जैसे 8वें अध्याय में हम देखते हैं भगवान ने अनन्य भक्ति के साथ साथ योग मिश्र भक्ति की भी चर्चा की है, लेकिन जो 9वां अध्याय है उसमें भगवान ने पूर्ण रूप से अनन्य भक्ति की ही चर्चा की है। तो अभी हम आगे देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें भगवान न केवल भक्ति के बारे में, बल्कि पहले भगवान अपने बारे में बताते हैं भगवान, उसके बाद भगवान बताते हैं भक्ति के बारे में, और उसके बाद भगवान अपने और अपने भक्तों के संबंध के बारे में इस अध्याय में बताने जा रहे हैं। इसीलिए इस अध्याय को गुह्यतम बोला गया है। तो आगे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, भगवत गीता की शुरुआत पहला अध्याय पुस्तक का परिचय है, और दूसरे और तीसरे अध्याय में वर्णित आध्यात्मिक ज्ञान को गोपनीय कहा गया है। 7वें और 8वें अध्याय में चर्चा किए गए विषय विशेष रूप से भक्ति सेवा से संबंधित है, और क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत में ज्ञानोदय लाते हैं उन्हें अधिक गोपनीय कहा जाता है। लेकिन 9वें अध्याय में वर्णित जो विषय है वो शुद्ध और शुद्ध भक्ति से संबंधित है, इसलिए इन्हें सबसे गोपनीय कहा जाता है। तो 3 स्तर है, एक है
एक है गुप्त यानी रहस्यमय, और एक है गुह्यतम। एक है गुह्य, एक है गुह्यतर और एक है गुह्यतम। तो 3 स्तर है ज्ञान के। तो जो आत्मा के संबंध में ज्ञान है उसको गुह्य कहा गया है। तो भगवान बोलते भी हैं एवं परंपरा प्राप्ति, चौथे अध्याय में हमने देखा, एवं परंपरा प्राप्ति एवं राज ऋषियो विदु तकालेने मेता योगुनश्चा परंतपा। और फिर भगवान बोलते हैं स एवायम मया तेयत योगः प्रोक्ता पुरातना भक्तो असी में सका चेति रहस्यम ही एतदुत्तमम्। तो जो इससे पहले अध्याय में चर्चा हुई जिस ज्ञान की, उसको भगवान क्या बोलते हैं, रहस्यम एतदुत्तमम्, यानी वो रहस्यमय ज्ञान है। लेकिन अभी जो 9वां अध्याय है उसमें भगवान बोले ये गुह्यतम है, यानी वो रहस्य है, गुह्य है, और ये गुह्यतम है यानी सबसे ज्यादा गोपनीय ज्ञान है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान केवल शुद्ध भक्ति की चर्चा करते हैं, तो इसीलिए इसको सबसे गोपनीय कहा गया है। तो लेकिन आगे इसमें हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी इसमें एक और चीज बताते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पे जो इदम शब्द है वो क्या सूचित करता है। तो हम देखते हैं श्लोक की शुरुआत होती है इदम तूते गुह्यतम। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पे जो इदम शब्द है वो किसके लिए उपयोग हुआ है, वो भक्ति के संबंध में जो ज्ञान है उसके लिए उपयोग हुआ है। और ये जो इदम शब्द है ये 9 तरह की भक्ति के बारे में हमें बताता है। ओके, तो वो 9 तरह की भक्ति कौन सी है, उसको नवदा भक्ति बोला जाता है। वो है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम आर्च्यम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो इन 9 तत्वों का अभ्यास करने के लिए जो ज्ञान है उसको यहाँ पर इदम शब्द से सूचित किया गया है। और आगे हम समझेंगे कि यहाँ पे एक और शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है अनुसूयवे। तो श्लोक में आता है ज्ञान विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसि अश्नुमात्। और उससे पहले वाली जो पंक्ति है उसमें आता है इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि मैं यह गुह्यतम ज्ञान तुमको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते। तो अनुसूयवे शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुसूयवे का अर्थ होता है जो ईर्ष्या नहीं करता। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक के अंत में सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद होंगे। तो कई लोग हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, और हमें पता है कि भगवत गीता के ऊपर 800 से ज्यादा टिप्पणी और टीकाएं लोग लिख चुके हैं। लेकिन उनमें से कई टीकाएं ऐसी है जिसमें कृष्ण का नाम नहीं है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कई भगवत गीता ऐसी भी है जहाँ पे कृष्ण का बिल्कुल ही नाम नहीं है, यानी वहां से भगवान को हटा दिया गया है। तो उनका मानना है कि भगवत गीता सांकेतिक है। जो कृष्ण है वो एक मुक्त आत्मा को संबोधित करते हैं, और जो 5 पांडव है वो 5 इंद्रियों को संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार वो लोग क्या करते हैं, भगवत गीता से भगवान को भी हटा देते हैं, भक्तों को भी हटा देते हैं और भक्ति को भी हटा देते हैं। तो क्या करते हैं, अपने मन मर्जी के हिसाब से भगवत गीता की व्याख्या करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते, ना ही भगवान के बारे में बताना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अनुसूयवे शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। तो जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता और भगवान को उसी तरह मानता है जिस तरह अर्जुन ने माना था, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, केवल वही लोग भगवत गीता समझ सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं। इसीलिए हमें कोई भी टीका हम पढ़ते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए, और केवल भक्तों द्वारा ही हमें टीकाएं पढ़नी चाहिए जो भक्तों द्वारा लिखी गई है। क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता में बोल रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान च अस्मि तत्त्वतः, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। तो जो लोग भक्त नहीं है, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनसे ना हमें सुनना चाहिए भगवान के बारे में, ना उनको बताना चाहिए भगवान के बारे में, ना ही उनकी टीकाएं पढ़नी चाहिए। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसी तरह भगवान तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक में भी बोलते हैं ये तो एतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विधिनष्टान चेतसा। कि हे अर्जुन, अगर तुम ईर्ष्यावश मेरे ज्ञान को नहीं समझोगे तो
तुम्हारा सारा कर्म और सारे ज्ञान जो भी फल है सारे नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और ईर्ष्या ही है जो इस भौतिक जगत में हमारे बंधन का कारण बनती है। हम इस भौतिक संसार में क्यों हम फंसे हुए हैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर में? क्योंकि हमने भगवान से ईर्ष्या की है कहीं ना कहीं। तो जैसे कि हमें पता लगता है 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में, तो 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में इस पर चर्चा हुई है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, कि जब कोई भगवान से दूर होना चाहता है तो उसके मन में क्या चीजें आती है? दो चीजें आती है, इच्छा और द्वेष। इच्छा द्वेष समुत्थेन, तो ये दो चीजें हैं जो हमें भगवान से दूर करती है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, और हमें द्वंद्व में डालती है। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा, इस प्रकार जीवात्मा सम्मोहित हो जाती है। और सर्गे मतलब होता है जन्म लेना, और दोबारा से इस भौतिक संसार में जन्म को ग्रहण करती है। तो इसीलिए द्वेष, ईर्ष्या भगवान से क्या है, यही हमारे बंधनों का कारण है। इसीलिए हमें इससे बचना चाहिए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दूसरे श्लोक में भगवान इस ज्ञान के विषय में और अधिक विस्तार से हमें बताते हैं, इस ज्ञान की क्या महत्वता है। तो भगवान बोलते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, राज विद्या। और ये क्या है? समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है। और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो इस ज्ञान के बारे में, इस ज्ञान के भगवान बहुत सारे यहाँ पे गुण बताते हैं। तो क्या बोलते? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम और कर्तुम अव्ययम। तो अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, और उसमें क्या करना है आपको, ये जो सारे बिंदु है इन पे आपको थोड़े थोड़ा इनको आपको विस्तार से समझाना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर आप देखेंगे भगवत गीता यथारूप में, तो प्रभुपाद जी ने इसको लगभग 5 पेजों में प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को समझाया। तो हम इसको और भी आसानी से समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, सभी को ये जो बिंदु है, मुख्य मुख्य बिंदु, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम, आपको क्या करना है, आपको ग्रुप में विभाजित कर दिया जाएगा और आप हर बिंदु के ऊपर 2-2 मिनट बोल सकते हैं। तो आपको प्रयास करना होगा कि आप एक निश्चित समय में इसको बोले, क्योंकि अभी हमें और भी चीजों पे चर्चा करनी है। तो आप सभी इन बिंदुओं पे आप एक छोटी सी प्रस्तुति दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ समय दिया जाएगा, लगभग 10 मिनट। अभी 6:15 हो रहे हैं, तो आप लगभग 6:25 तक इसको तैयार कर सकते हैं। तो अभी 18 लोग हैं, तो हम 3 ग्रुप बना सकते हैं इसके, और फिर आप उस पर बोल सकते हैं सारे पॉइंट। हरे कृष्णा चेतन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा चेतन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल। कोई मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था, जब अनम्यूट करा फिर वो ग्रुप में चले गया। बढ़िया था। ओके क्या करें प्रभु जी, मेरे को 7 बजे सुबह मॉर्निंग का क्लास है, मैं आपका क्लास यहाँ मॉर्निंग का अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ 6 बजे संडे के दिन का। वो प्रभु जी अच्छे आप से एग्जाम कंडक्ट करा प्रभु जी, आपका जैसा आप आदेश दिए वो एग्जाम तो अच्छा सा लिख दिया और श्लोक का भी अच्छा सा हो गया प्रभु जी। लास्ट संडे बढ़िया सा सब लोग अच्छा सा रिसाइट करे प्रभु जी, बाय हार्ट पूरा बिल्कुल नहीं देख के, यानी परफेक्ट है सब लोग सब लोग आप अच्छा चल रहा है प्रभु जी। बैच तो इतना इंटरेस्टेड है ये लोग, ये बहुत अच्छा दिखा, और जो जिस तरीके से आंसर्स भी लिखे ना प्रभु जी, बहुत अच्छा। हाँ प्रभु जी, इसमें सभी लोग बहुत ही एडवांस डिवोटीज हैं, बहुत ही पहले से सब जुड़े हुए हैं। बहुत पहले से है प्रभु जी, और एकदम ऐसा है कि भक्ति अब उनको भक्ति का बीज आ गया लता जो हम डालते हैं, बोलते हैं ना अपने को भक्ति का, भक्ति लता बीज वो आ गया प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी कैसा था प्रभु जी, वो टीचर ट्रेनिंग तो बढ़िया था ना, एकदम पीपीटी हम लोग कितने बताते अपने को, कितना रोको प्रभु जी। रिकॉर्डिंग पॉज कर दो। ओके जी प्रभु जी, मैंने आवाज आ रही ना मेरी? जी जी माता। हाँ प्रभु जी, मैंने ये पूरा गोलोक धाम का ही चित्र बनाया। शायद इसमें कुछ कमियां बहुत सारी है, लेकिन जैसे श्लोक से हम पढ़ रहे तो उसी के मैंने ये करके ये चित्र बनाया है कि भगवान जो है गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक के तात्पर्य में आया था कि एकोहम बहुश्याम, छांदोग्य उपनिषद का ये आया है कि भगवान कैसे एक है और बहुत सारे इसमें भगवान विस्तार करते हैं अपना, और सारी सृष्टि का निर्माण भगवान करते। तो अचिंत्य तत्व जो भगवान इस श्लोकों में बता रहे हैं कि भगवान सब करके हुए भी कैसे भगवान इससे जुड़े, मतलब उससे उनमें लिप्त नहीं है भगवान, और फिर भी भगवान सभी चीजों को हैंडल कर रहे, भौतिक जगत हो आध्यात्मिक जगत हो। जैसे तो नीचे फिर मैंने वैकुंठ धाम दिखाया है कि भगवान जैसे बोला जाता है कि भगवान का घर है गोलोक धाम, और फिर भगवान का ऑफिस है वैकुंठ धाम। भगवान नारायण रूप लेकर भगवान अपना सभी कार्य वहां पर करते हैं, उनके साथ लक्ष्मी जी उनका साथ देती है। फिर हम जब भौतिक जगत में बारे में देखते हैं और भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में जो ब्रह्म ज्योति है, तो उसको मायावादी जो होते हैं वो सिर्फ वहां तक ही सोच पाते हैं कि ब्रह्म ज्योति ही सारी कुछ चीजें है, लेकिन ब्रह्म ज्योति जो है भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज है, तो भगवान का ही एक वो रूप है। और ब्रह्म ज्योति के जो प्रकाश है, शक्ति है, उससे ही फिर ये सारी भौतिक जगत को शक्ति मिलती है। तो फिर आगे कर्णोदकशाही विष्णु, मैंने बॉक्स में चित्र नहीं बना पाई इतने अच्छे से, तो भगवान कर्णोदकशाही विष्णु में अपना विस्तार कर लेते हैं। कर्णोदकशाही विष्णु जो है उनके श्वास से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और ये ब्रह्मांड जो है मैंने नीचे माला करके, माला में पिरोए गए जो मोती है उसको मैंने दिखाया है कि ये जो ब्रह्मांड है वायु में जो तैर रहे हैं, जो श्लोक में आया है कि यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गतो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि उपधारय। तो माला जैसे मोतियों को धागे में, धागा जैसे मोतियों को माला में पकड़े रहता है, वैसे ही तैरती हुई वायु में जो ब्रह्मांड है वो एक जगह पर कैसे स्थित है, तो ये भगवान की शक्ति है। और फिर आगे मैंने दिखाया कि भगवान की दृष्टि से जो काल शक्ति है, शंभु, उनका निर्माण होता है, फिर प्रकृति का निर्माण होता है। उसमें मैंने 8 तत्व जो प्रकृति के ब्रह्मांड के दिखाए हैं। फिर और भगवान अपना विस्तार कर लेते गर्भोदकशाही विष्णु में। गर्भोदक सागर में वो लेटे हुए हैं। ब्रह्मांड जब निर्माण होता है तो वहां पर ब्रह्मांड तो अपने आप तो नहीं चलायमान होता, जब भगवान जब स्वतः उसमें अंदर प्रवेश कर लेते तभी वो चलायमान हो जाता है। तो गर्भोदकशाही विष्णु जब उसमें अपना विस्तार कर लेते हैं तो उनके नाभि कमल से फिर ब्रह्मा जी आते हैं, फिर 14 लोक का निर्माण हो जाता है। और जब सारे जीवों की उत्पत्ति होती है तो फिर भगवान और अनेक रूप में विस्तारित होकर परमात्मा रूप में सभी एक जीवों के अंदर स्थापित हो जाते हैं, तभी जीव में भी मतलब चेतना आ जाती है और
भगवान के बगैर किसी भी वस्तु में चेतना नहीं है, तो जी भगवान इस सब में रहकर भी भगवान इससे लिप्त नहीं है। तो यही प्रभु जी मैंने जी जी समझा। माता जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया और बहुत ही कम समय में आपने बहुत ही सुंदर चित्र बनाए। तो माता जी अभी आप दूसरी इमेज जो है ग्रुप में उसको भी खोल सकते हैं, क्योंकि सबको जी पोज बनाएंगे तो उसमें समय लग सकता है। तो आप शेयर कर सकते हैं, बाकी जो लोग हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी प्रभु। ओके, तो दूसरा जो चित्र हमें भेजा है पुष्कर प्रभु जी ने भेजा है। हरे कृष्णा पुष्कर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, आप इसको समझाना चाहते हैं जल्दी से? जी प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? तो जी मैं जी सीधा नहीं कर पा रहा हूँ, बट प्रभु जी ये मैथमेटिकली जो हम सेट और सुपर सेट पढ़ते हैं उस रूप में मैंने इसको दर्शाया है यहाँ पे ओके जी कि इसको 90 डिग्री राइट क्लॉकवाइज अगर फील्ड करें वैसे समझेंगे तो भगवान जो है वो सबसे तटस्थ हैं। हालांकि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, जैसा कि श्लोक 4 में हमने समझा। सृष्टि पूरी कृष्ण पे आधारित है, वो सुपर सेट में नहीं है लेकिन सुपरलेटिव कंट्रोल है एज ए और चार्ट अगर देखें तो। फिर महाविष्णु आते हैं, जो इनके आते हैं वो विस्तार होता है गर्भोदक्षाई विष्णु के अंदर, जो कि बीज प्रदान करते हैं। और एक सेट जो एक ब्रह्मांड का हम एक सुपर सेट कंसिडर करें तो वो पूरा प्रकृति कंट्रोल करती है, जिसमें जीव भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, जो पदार्थ भी आते हैं। उन सबको बीज प्रदाता भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, जो कि परमात्मा रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो मैंने बीज इंडिकेट किया है डॉटेड एरो से, सभी के अंदर, भले वो जीव हो, पेड़ पौधे हो, पदार्थ हो, कुछ भी। तो ये हमारा श्लोक 10 में जैसा हम बोल रहे हैं कि बीज भगवान से ही आता है, भले ही हमको ऐसा ब्रह्मांड हमारे लोक में ऐसा लग रहा है कि ये प्रकृति सब कुछ कंट्रोल कर रही है। तो ऐसे ही जो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं वो सारे अलग अलग ब्रह्मांड हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक एक ब्रह्मांड जो एक सुपर सेट है जिसके अंदर सब कुछ आ रहे हैं, उससे भगवान बिल्कुल अलग हैं, तटस्थ हैं, ऊपर टॉप हैं, इस सुपर सेट के अंदर नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनका बीज ही सभी के अंदर जा रहा है, ये यहाँ दर्शाया है। जैसा कि श्लोक 9 में हमने समझा कि भगवान पर सब डिपेंड है, पर वो बिल्कुल अलग है। इस तरीके से ये सारा फिर ये राउंड क्लॉक होके सारे ब्रह्मांड भगवान में ही समा जाते हैं। तो भगवान सब में होते हुए भी बिल्कुल अलग ऊपर से दिखाई देते हैं। जी धन्यवाद प्रभु जी, काफी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया मैथमेटिक्स के तरीके से, सेट सेट और सबसे। हाँ, इसमें जो प्रभु जी पेड़ पौधे हैं और वास्तव में जीव है, ये अलग अलग नहीं है। जो पेड़ पौधे हैं वो भी जीव योनि में ही आते हैं। जी जी तो आप उनको एक ही सेट में कर सकते हैं, सब सेट में। जी प्रभु जी, तो बहुत ही अच्छा आपने समझाया। माता जी आप अगला जो इमेज है सुधाकर प्रभु जी ने शेयर किया है। तो हरे कृष्णा सुधाकर प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। ये मैंने, हाँ, जो श्लोका में निकल के आता है सार की, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। तो मैंने ऊपर श्री कृष्णा बनाए हुए हैं, लॉर्ड श्री कृष्णा, और ये पक्षी दिखाया हुआ है, मनुष्य दिखाए हुए हैं, और जितने भी भौतिक जगत, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, क्योंकि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं। जैसे जगन्नाथ हैं तो आप नीचे देखेंगे जो यात्रा का भी मैसेज आता है उसमें यही लिखाते हैं कि यूनिवर्स का मालिक कौन है। तो जिसने सृष्टि की रचयिता की, तो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि उनका प्रकाश निकल रहा है। तो कुछ लोग इसके प्रकाश को, जो ब्रह्म जो होते हैं, वो इसको यही समझते हैं जो उनकी रोशनी निकल रही, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में आसीन हूँ। तो जैसे ही परमात्मा के रूप में है, तो जो पराशक्ति होती है आत्मा, और पराशक्ति जो जड़ है, तो उसको यहाँ पे दिखाया हुआ। नीचे हमने दिखाया हुआ जो लिबरेशन के लिए होता है, डिजायर कृष्ण के लिए, कि जो भौतिक जगत है वो क्या है, आध्यात्मिक जगत की वास्तविक जो वृक्ष है उसका प्रतिबिंब है, जो नीचे दिखाया हुआ है। तो कैसे लिबरेशन के लिए ऊपर जाते हैं, तो डिजायर जितनी भी होती है, भौतिक आसक्ति हम छोड़ते हैं, शुद्ध भक्ति, जैसे हम धीमे धीमे सतोगुणी से शुद्ध सतोगुण में जाते हैं तो उसको समझ पाते हैं। लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत इस वृक्ष रूप को समझ लेता है, वो आत्मोन्नति कर सकता है, वो शुद्ध सतोगुणी में जाता है, और वो पूरा ही टिकट समझ लीजिए कि बैकुंठ लोक और कृष्ण गोलोक की टिकट कटा लेता है। तो ये प्रभु जी हमने बनाने की कोशिश की है। जी धन्यवाद प्रभु जी, काफी अच्छे से आपने बनाया। और आपने तीनों जो परम सत्य के तीनों स्वरूप होते हैं, ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति शब्द थे, तो तीनों आपने इसमें दिखाए।
और आपने भौतिक और आध्यात्मिक जगत भी काफी अच्छे से समझा है प्रभु जी, और काफी आपने कम समय भी लिया, तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो जितना हम जल्दी जल्दी समझाएंगे उतना बाकी जो लोग हैं उनको अवसर मिलता रहेगा। हरे कृष्णा ममता माता जी, आप समझा सकते हैं इस चित्र को। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैंने तो बस भगवान सभी जगह व्याप्त हैं, इसलिए मैंने मतलब दिखाया है भगवान व्याप्त हैं, बस बना नहीं पाए क्योंकि उनके नाभि से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं। मतलब वो मैंने सोचा और जल्दी भेजना है तो मैंने भेज दिया और आगे बना ही नहीं पाए। तो मतलब यही है कि भगवान सब जगह व्याप्त हैं, इसलिए मैंने भगवान का ही चित्र बना दिया प्रभु जी। जी माता जी, ये बिल्कुल सही चित्र है। अभी ये उससे भी पहले का समय है जब ब्रह्मा जी अभी उत्पन्न नहीं हुए। तो अभी इसमें इसीलिए ब्रह्मा जी अभी दिखे नहीं है इसमें, क्योंकि ये उससे भी पहले का चित्र जी है। प्रभु जी, वो जल्दी में प्रभु जी समझ नहीं आया तो मैंने बस इन्हीं को बना दिया, भगवान जी को ही बना दिया। बहुत ही अच्छा बनाया माता जी आपने, बहुत ही सुंदर है। ओके, तो जो विष्णु जी होते हैं उनका एक्चुअल में वो ऐश्वर्य रूप में होते हैं, तो उनके सिर पे मोर मुकुट नहीं होता विष्णु जी के, तो स्वर्ण जड़ित रत्न जड़ित मुकुट होते हैं उनके सिर पे। लेकिन बहुत ही अच्छा माता जी आपने बनाया, बहुत ही सुंदर था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। बना ली माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छा चित्र तो नहीं बना पाई हूँ, थोड़ा सा बस प्रयास किया है। जिस तरह से बताया गया है ना कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, तो थोड़ा सा प्रकृति का कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि सबसे नीचे पृथ्वी है हमारी, जिस पर हम सभी जीव रहते हैं, जड़ वस्तु है, जैसे पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, पक्षी है। फिर आकाश में जिस तरह भगवान कहते हैं वायु सर्वत्र गो महान, तो सभी जगह, और कुछ ऐसे ब्रह्मांड रिप्रेजेंट किए हैं प्रभु जी, डिफरेंट डिफरेंट। सूर्य चंद्र जो भगवान की आंखें कहे जाते हैं, समस्त ब्रह्मांड, सभी जगह भगवान जो है, हर जीव में, चाहे वो जड़ हो चेतन हो, प्रत्येक वस्तु में भगवान व्याप्त है। बस यही समझाने की प्रयास किया है प्रभु जी, छोटा सा। इसको थोड़ा रोटेट करके देखेंगे तो प्रभु जी शायद आपको। नहीं माता जी, मेरे पास है ये इमेज, मैं इसमें देख पा रहा हूँ माता जी व्हाट्सएप में। तो बहुत ही सुंदर आपने बनाया, और आपने सारे तत्वों की भी इसमें चर्चा की है कि किस प्रकार पंच तत्वों से सृष्टि मिलकर बनती जी। और जो भगवान जैसा बोलते हैं कि सूर्य चंद्र मेरी चक्षु है, वो भी आपने इसमें अच्छे से दिखाया। ओके जी माता जी, बहुत ही सुंदर ये चित्र। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो अगला चित्र गौरव प्रभु जी ने बनाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं तो पहले ना अलग अलग श्लोक के अलग अलग चित्र बना रहा था, फिर देखा कि सब में एक ही चित्र बन रहे हैं तो इसमें कोशिश मैंने वही की जो थीम में था कि किस तरीके से कृष्ण हैं भी, अंदर नहीं भी हैं, बाहर भी हैं, कंट्रोल भी करते हैं, सूंघते भी हैं, स्पर्श भी नहीं करते हैं। तो ये जो विरोधाभास जो उनके गुण हैं, उस चीज को मैंने किसी तरीके से अपनी अल्प बुद्धि से कोशिश करी है कि दिखाऊं कि किस तरीके से सृष्टि हमारी कृष्ण पे आधारित है, यानी कृष्ण, पर वो उससे अलग भी हैं। तो आप देख सकते हैं सृष्टि को वो स्पर्श भी नहीं करते, पर साथ ही साथ वो उसको कंट्रोल भी करते हैं। तो वो जैसे उदाहरण है ना कि जब मैया की गोद में भगवान लेटे थे तो ब्रह्मांड के अंदर होते होते भी अपने मुख के अंदर उन्होंने ब्रह्मांड दिखाया। तो ये जो विरोधाभास है उसको किसी तरीके से कोशिश करिए कि अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, स्पर्श भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, पर उसका हिस्सा भी नहीं बनते हैं। तो थोड़ा प्रभु जी मुझे पता नहीं है कर पाया नहीं। तो भगवान की जो शक्ति है इसको अचिंत्य शक्ति बोला जाता है, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे हम बोलते हैं बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, तो नरसिंह बाहर भी है, अंदर भी है, हृदय में। और जो ईशोपनिषद है उसमें भी आया है तदे जति तन्ने जति, भगवान दौड़ सकते हैं, भगवान नहीं भी दौड़ते। तद दूरे तदंति के, वो दूर भी है, वो पास भी है जी। तो ये अचिंत्य शक्ति प्रभु जी ने दर्शाई है। और नाम के रूप में प्रभु जी शायद दिखाना चाह रहे हैं कि भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, तो भगवान अपने नाम के रूप में भी पूरी सृष्टि में व्याप्त है। तो ये भी हम इससे सीख सकते हैं चित्र से। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छा संदेश है प्रभु जी आपके चित्र से। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अगली जो पिक्चर है माता जी, आप उसको दिखा सकते हैं। वो रितेश प्रभु जी ने भेजी है, आप फोन को रोटेट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, धन्यवाद। मुझे थोड़ा समझ नहीं आया प्रभु जी, इसलिए मैं
जो पहला थीम उसी पे बनाया। और मैं इस चित्र के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी प्रभु जी। इसको सीधा कर दे प्रभु जी, ये सीधा नहीं हो रहा। ओके जी प्रभु जी, आप समझाइए, हमारे पास है ये व्हाट्सएप पे। जी तो सारी जो पहला थीम है हमारे की सृष्टि कृष्ण पर टिकी है, फिर भी वो दूर है। तो इस चित्र के माध्यम से ये ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी ने बोला है कि गोलोक नामिनी चितामि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम शितेषु तेषु। तो भगवान जो है वो उनका धाम सबसे ऊपर गोलोक धाम में दिखाने की कोशिश किया है। और उसके बाद है हरि का धाम, जहाँ पे नारायण है, वैकुंठ लोक। और इसके बाद फिर महेश का धाम आता है, और इसके बाद देवी का धाम आता है। तो ये पहला थीम को दर्शाने की कोशिश किया है प्रभु जी। पता नहीं इसमें पिक्चर डेबिट कर पाया कि नहीं कर पाया मैं। जी प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर बनाया है। और आप जैसे कि बाकी हमने देखा चित्र में आध्यात्मिक और भौतिक जगत की तुलना हुई है, लेकिन प्रभु जी ने क्या किया है कि आध्यात्मिक जगत को ही प्रभु जी ने विस्तार से समझाया, और ब्रह्म संहिता में जिस ब्रह्म संहिता के अनुसार समझाया गया, देवी महेश हरिकेशु। तो बहुत ही सुंदर लगा प्रभु जी। और अगर आप इसमें शिव जी का भी चित्र बना पाते थोड़ा सा, और देवी का भी आप बना देते तो और भी। जी वैसे बहुत अच्छा था, इतने कम समय में आपने इतना अच्छा बनाया प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगा जी। अगला हमें भेजा है दिगंबर प्रभु जी ने। कृष्ण जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं बस ऐसे ही छोटा सा बना पाया। मेरा इसमें ये कहना है कि जैसे भगवान से ही सारे ब्रह्मांड व्याप्त है। जैसे 3 हिस्सा आध्यात्मिक जगत और 1 हिस्सा भौतिक जगत है। जैसे भौतिक जगत में हमेशा चीजें जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलती रहती है, जन्म मृत्यु की चक्र चलता रहता है। फिर इसमें जैसे भगवद गीता का 18.11 श्लोक में जैसे अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधास पृथक चेष्टा दैव चैवत्र पंचमम। जो ऊपर के 4 कारण है वो भी भगवान के ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि दैव चैवत्र पंचमम, भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। परंतु वो इनसे अलग है। जैसे भगवान इसमें श्लोक संख्या 9 में बताया गया, अध्याय 9 के, कि उदासीन, भगवान इन सब में रह के भी इनसे विलग रहते हैं, उदासीन रहते हैं। क्या हो रहा है उनसे कोई नहीं, उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया जैसे, लेकिन उसमें वो लिप्त नहीं रहे थे। उसी के लिए मैंने ये दिखाया था कि सारे भगवान से ही आया है, परंतु वो इससे अलग है, वो इससे पृथक है, इसलिए वो बाहर है, इनमें नहीं है। उन्हीं से शरीर से ही ये सब उत्पन्न हुआ है, जिसमें 3 हिस्सा आध्यात्मिक जगत है, 1 हिस्सा भौतिक जगत है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो बहुत ही सुंदर इसमें मैसेज है। जैसे जेल होती है, रूपा जी बोलते हैं जेल शहर का एक छोटा सा हिस्सा होती है, लेकिन जेल दुनिया नहीं होती पूरी। तो कैदी जो अंदर होता है उसको लगता है जेल ही दुनिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी प्रकार हम भौतिक जगत में, जबकि भौतिक जगत जो आध्यात्मिक जगत है उसका 1/3 के लगभग है। तो प्रभु जी ने काफी अच्छे तरीके से इसको समझाया। अगला जो चित्र है वर्षा माता जी ने भेजा है। हरे कृष्ण माता जी, इसको समझा हरे सकते कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, श्लोक नंबर 5 में जैसा कि कहा गया कि भगवान समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वे सृष्टि को स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से ही प्रत्येक वस्तु का सृजन भी होता है, वो धारण भी करते हैं, उनका पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं। लेकिन संहार भी करते हैं, लेकिन उनका मन जो और स्वयं में कोई भेद नहीं करते। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि भगवान हर चीज में मौजूद है, लेकिन भगवान जो है उनसे पृथक भी है, और किस तरह से भगवान संपूर्ण सृष्टि का पालन भी करते हैं, उनका सृजन भी कर रहे हैं, और भगवान जो है उनका संहार भी करते हैं। तो सब कारणों के कारण जो है, सर्व कारण से भगवान ही है। जी धन्यवाद माता जी। और जैसे कि रूपा जी लिखते अपने तात्पर्य में, और भगवत गीता में दूसरे अध्याय में भी बोला गया, आत्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब सर्वत्र है, और चाहे जल हो, थल हो, चाहे अग्नि हो, सब जगह आत्मा है। तो इस प्रकार रूपा जी भी लिखते हैं कि सूर्य पे भी जीवात्माएं हैं। तो जीवात्मा कभी भी अकेले नहीं होती, हमेशा भगवान उनके साथ होते हैं। इस प्रकार भगवान भी सर्वत्र व्याप्त है, चाहे जल हो, थल हो, आकाश, सब जगह भगवान व्याप्त है। तो ये माता जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा। हरे कृष्ण प्रभाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी श्रेष्ठ भक्तों को दंडवत प्रणाम।
हाँ प्रभु जी, मैंने सूर्य देव का चित्र बनाया है, जिसको प्रभुपाद ने एक अपने लेक्चर में उदाहरण देके हमें समझाया था परमात्मा के बारे में, ब्रह्म ज्योति के बारे में और स्वयं गोलोक धाम में विराजमान भगवान के बारे में। प्रभुपाद वहां पर बताते हैं और कि भगवान अपने गोलोक धाम में नित्य वास करते हैं, वो एक क्षण के लिए वहां से विलग नहीं, हटते नहीं, लेकिन वो परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में वास करते हैं और ब्रह्म ज्योति के रूप में सर्वत्र फैले हुए हैं। तो इसका सूर्य से उपमा करते हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है, चाहे वो मलिन स्थान हो चाहे वो शुद्ध स्थान हो, वो भेद नहीं करता, वो हर जगह है। और दूसरा, हम अपने आंखों से सूर्य देव का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी सूर्य लोक है, जो जिसका प्रभुपाद उपमा दे रहे हैं गोलोक धाम वृंदावन से, जहां पे नित्य भगवान वास करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी शायद आप इसमें वो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द थे जो श्लोक है, जिसमें भगवान परम सत्य की 3 अनुभूति है, उसको आपने काफी अच्छे से समझाया। ओके, तो अभी हमारे पास और चित्र है अभी। ओके, तो अभी समय भी हो चुका है, तो अभी हम जी धन्यवाद माता जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, और किसी ने अगर चित्र बनाए आप लोग अभी ग्रुप पे भेज सकते हैं, और अच्छा लगेगा, नए नए चित्र देखने को मिलेंगे। आपने अगर चित्र बनाए तो आप ग्रुप में भेज सकते हैं कभी भी, किसी भी समय। तो आगे हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, अगला श्लोक की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सभी ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। ओके, तो अगला जो श्लोक है इस अध्याय का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है उनके लिए जो कि भगवान को एक साधारण व्यक्ति मान बैठते हैं। तो अभी भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया, लेकिन फिर भी कई लोग हैं वो मानते नहीं है कि भगवान हो सकते हैं, भगवान मनुष्य रूप में अवतरित हो सकते हैं। तो इसीलिए भगवान उनको इस श्लोक में समझाते हैं। कैसे? अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। तो भगवान बोलते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, मानुषिं तनुमाश्रितम, तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। क्यों? अब जानन्ति, क्योंकि वे मुझे नहीं जान सकते, मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। तो इसमें हम चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक यहाँ पे उद्धृत करते हैं और लिखते हैं, वहां पे भगवान के बारे में क्या बोला गया है, भगवान का जो मनुष्य जैसा रूप है उसके बारे में क्या बोला गया है। तो उसमें बोला गया है, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपट मानुषः। तो इसमें बोला गया है कि भगवान इस सृष्टि में आते हैं, कृतवान किल कर्माणि, तो अलग अलग कर्म करते हैं, सह रामेण यानी बलराम जी के साथ, अतिमर्त्यानि बहुत ही विशाल विशाल कार्य भी करते हैं, गूढ़ा कपट मानुषः, लेकिन कैसे रहते हैं? कपट मानुष की तरह रहते हैं। तो कोई बता सकता है यहाँ पे भगवान को कपट मानुष क्यों बोला गया है, इसका अर्थ क्या है? कई लोग सोचते हैं कपट मानुष मतलब छल करने वाला व्यक्ति, लेकिन इसमें कपट मानुष का कुछ और ही अर्थ है। क्या कोई समझा सकते हैं इसमें कपट मानुष का अर्थ? तो यहाँ पे मनुष्य की बात हो रही है ना, भगवान के मनुष्य रूप की, तो इसीलिए ये श्लोक यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बोला। ओके, तो अभी हम चर्चा करेंगे कपट मानुषम का अर्थ क्या है। तो कपट मानुष मतलब होता है जो मनुष्य जैसा दिखता है लेकिन वास्तव में वो मनुष्य नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान का एक और नाम है कपट मानुष। कपट मानुष मतलब जो भगवान मनुष्य जैसे दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में भगवान है। ठीक है, इसीलिए उनको कपट मानुष यानी मनुष्य जैसा बोला गया है। तो इसमें इसीलिए यहाँ पे कपट मानुष शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान जब भी पृथ्वी पर आते हैं तो भगवान 2 तरह की लीला करते हैं। कौन सी? एक होती है लौकिक लीला, एक होती है अलौकिक लीला। तो लौकिक लीला में भगवान क्या करते हैं? जैसे मक्खन चुराना, अपने मित्रों के साथ खेलना, अपनी माता से मार खाना, तो ये सब क्या है? सांसारिक लीला है। अब कोई भगवान की लीलाओं को देखे तो भी बोल सकता है हाँ
भगवान ने ऐसा किया तो हम भी कर सकते हैं, हम भी चोरी कर सकते हैं, हम भी अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि जो कृष्ण है वो एक साधारण मनुष्य है, उन्होंने भी वही किया, हम भी वही कर सकते हैं। लेकिन वो जो दूसरी लीला है भगवान की अलौकिक लीला, उनके बारे में चर्चा नहीं करते। तो अलौकिक लीला में भगवान क्या करते हैं, भगवान 7 वर्ष में गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, वो कोई नहीं उठा सकता। भगवान कुछ दिनों में ही जन्म के बाद जो पूतना है उसका वध कर देते हैं, वो भी कोई नहीं कर सकता। और भगवान विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाते हैं। तो ये सारी लीलाएं भगवान की अलौकिक लीला है। तो जो भक्त होता है वो भगवान की दोनों लीलाओं में रस लेता है, चाहे अलौकिक लीला हो या लौकिक लीला हो। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो केवल भगवान की लौकिक लीला देखते हैं और वो भी भगवान को एक मनुष्य मान बैठते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं उनको, अब जानन्ति मां मूढ़ा, जो मूर्ख लोग हैं वो कभी मुझे नहीं समझ सकते, वो मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं। इसी प्रकार जो मायावादी हैं या जो निराकारवादी है, उनका मानना है कि निराकार ही परम है, जो वास्तव में भगवान का रूप है वो माया है, या फिर जो भगवान का जो रूप है वो अपूर्ण है। तो भगवान कभी भी अपूर्ण नहीं हो सकते और कभी भी भगवान माया में नहीं आते। तो भगवान बोलते भी है 7वें अध्याय में, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धया, जो ऐसा सोचता है कि मैं निराकार से आया हूँ और मैंने मनुष्य रूप ले लिया है, तो भगवान क्या बोलते हैं उनको, अबुद्धया मन्यते माम अबुद्धया। तो इसीलिए भगवान का जो रूप है, भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है वो शाश्वत रूप है। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा, वो ब्रह्म संहिता में बोला गया भगवान का जो रूप है वो कैसा है, आदि यानी सबसे प्राचीन रूप है। और पुराण पुरुषम, प्राचीन पुरुष होते हुए भी भगवान कैसे रहते हैं, नव यौवनम चा, एक नए युवक की तरह भगवान दिखते हैं। तो भगवान का रूप ना ही माया है, ना ही भगवान मनुष्य रूप लेते हैं, भगवान का रूप शाश्वत है। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी चाहिए। लेकिन मूर्ख लोग क्या करते हैं, मूर्ख लोग भगवान का उपहास करते हैं। जैसे कि उदाहरण भी दिया जाता है, एक प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट कभी कभी जेल में जाता है। जेल में क्यों जाता है, ताकि कैदियों की सजा कम कर सके। लेकिन कुछ कैदी है वो जेल में, उनको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट यहाँ पे आया है जेल में, तो इसने भी जरूर कोई ना कोई चोरी की होगी, तो वो अपने प्रेसिडेंट को ही चोर समझ लेता है। लेकिन प्रेसिडेंट क्यों आता है, उनको छुड़ाने के लिए। इसी प्रकार भगवान भी संसार में आते हैं अपने रूप में, श्याम सुंदर रूप में। ठीक है, लेकिन कई लोग उनको भी क्या समझ बैठते हैं, लोग समझ बैठते हैं कि ये भी हमारी तरह मनुष्य है, इनका भी जन्म हुआ, हमारा भी जन्म हुआ। लेकिन भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। तो ये बात हमेशा भक्तों को भक्त इस बात को समझते हैं, लेकिन अभक्त इसको नहीं समझ सकते। इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं उनको, मूढ़ा यानी मूर्ख बोलते हैं। ठीक है? तो एक और चीज हमें समझनी होगी कि भगवान में और हमें बहुत अंतर है। भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है, और भगवान का शरीर हड्डियों से नहीं बना हुआ, जैसे हमारा शरीर मांस हड्डियों से बना है। तो जैसे हम पढ़ते हैं ईशोपनिषद में भी आता है, सप्रयागात शुक्रम अकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाकविदम। तो उसमें भगवान के बारे में बोला गया अस्नाविरम। अस्नाविरम का मतलब होता है कि जिनका शरीर शिशिराओं या फिर धमनियों और हड्डियों द्वारा नहीं बना हुआ, तो इसीलिए उनको अस्नाविरम बोला गया है ईशोपनिषद में। तो ये हमें समझना होगा कि भगवान का जो रूप है वो माया नहीं है, और भगवान का जो मनुष्य रूप है, मनुष्य जैसा रूप है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान मनुष्य है, भगवान का रूप मनुष्य जैसा है ना, ऐसा हो सकता है। कई लोग सोचते हैं कि अच्छा भगवान को हमने मनुष्य जैसा मान लिया, क्यों, क्योंकि हम मनुष्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। वरादेव भी है, वो भी तो भगवान का रूप है, और नरसिंह देव भी है, वो भी भगवान का रूप है। तो ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य है इसीलिए हमने भगवान को एक मनुष्य मान लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये थ्योरी भी बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, और भगवान ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, मूढ़ा, मूर्ख। तो ये बात हमें समझनी है। आगे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, इस अध्याय के पिछले श्लोक की अन्य व्याख्याओं से यह स्पष्ट है कि भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट होते हुए भी सामान्य मनुष्य नहीं है। भौतिक शरीर पिछले श्लोकों में वर्णित अद्भुत कार्य नहीं कर सकते। तो भगवान ने क्या बोला अभी पिछले श्लोकों में, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में है। ठीक है, कल्पक क्षय पुनस्तानो कल्पादो विसर्जाम्यहम्, है ना, प्रकृति स्वावशिष्टभ्य विसर्जामि पुनः पुनः, मैं बार बार प्रकृति का सृजन करता हूँ, बार बार प्रकृति का विनाश करता हूँ। तो जो भी भगवान ने बोला, क्या वो साधारण शरीर से हो सकता है? क्या साधारण शरीर से प्रकृति आ सकती है? क्या साधारण शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो इसीलिए हमें समझना होगा भगवान का शरीर हमारे शरीर की तरह नहीं है। भगवान मनुष्य रूप में आते हुए भी मनुष्य से अलग हैं।
भगवान के शरीर को मानुष्य कहा जाता है क्योंकि वह एक आदमी की तरह काम कर रहे हैं। अर्जुन के मित्र कुरुक्षेत्र की लड़ाई में शामिल एक राजनेता कई मायनों में वहां एक आम आदमी की तरह काम कर रहे हैं। वह कल्पना नहीं कर सकते कि मनुष्य जैसा रूप एक साथ अनंत और सूक्ष्म को नियंत्रित कर सकता है। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे भगवान की अचिंत्य शक्ति के बारे में, तो जैसे कि प्रभु जी ने अभी बोला कि भगवान के मुख में ब्रह्मांड है और भगवान ब्रह्मांड के अंदर है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? तो लोग क्या होते हैं, लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, इसीलिए वो भगवान को नहीं समझ सकते। तो इसको भगवान की अचिंत्य शक्ति बोला गया। तो इसीलिए लोग भगवान को भी साधारण व्यक्ति मान लेते हैं। और यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, उनके योगम ऐश्वर्यम, उनकी अकल्पनीय दिव्य शक्ति के विषय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे अनंत सीमित को एक साथ नियंत्रित कर सकते हैं और उनसे अलग रह सकते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। इसमें हमने पढ़ा अत्यंत गोपनीय ज्ञान क्यों इस अध्याय को बोला गया, और उसके बाद हमने देखा राज विद्या इस श्लोक को क्यों बोला गया, और भौतिक संसार के साथ कृष्ण का संबंध, किस प्रकार कृष्ण अनेक प्रकृतियों की रचना करते हैं, किस प्रकार उनको नियंत्रित करते हैं, और किस प्रकार सभी जीवात्माओं का पालन करते हैं, और किस प्रकार जीवात्माएं बार बार उत्पन्न होती है भगवान की इच्छा से इस भौतिक जगत में और बार बार विनष्ट होती हैं। आगे भगवान ने बताया कि किस प्रकार जब वो मनुष्य रूप में आते हैं, लोग जो मूर्ख लोग हैं उनका उपहास करते हैं। तो अगर हमें पहचानना है कोई व्यक्ति मूर्ख है कि नहीं, तो प्रभुपाद जी उसके बारे में क्या बोलते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपको पता करना है कोई मूर्ख है कि नहीं, तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, ईश्वर को मनुष्य के रूप में स्वीकार करना और मनुष्य को ईश्वर के रूप में स्वीकार करना, यह धूर्तता है। तो जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, ईश्वर को मनुष्य मान लेगा, और वो भी मूर्ख है जो मनुष्य को ईश्वर मान लेता है। तो दोनों तरह के मूर्ख हैं। हम इस कसौटी से समझ सकते हैं कि कौन बुद्धिमान व्यक्ति है और कौन धूर्त। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण ग्रहण करो, लेकिन मूर्ख व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करेगा। अवजानन्ति मां मूढ़ा, ओ मैं कृष्ण को क्यों स्वीकार करूं। तो इस प्रकार जो भगवान की शरण नहीं लेता, भगवान को साधारण मनुष्य मानता है या फिर भगवान को निराकार मानता है, ऐसे व्यक्तियों को भगवान मूर्ख बोलते हैं। तो ये मूर्ख की परिभाषा है वास्तव में। तो अगर आपको पता करना है कोई व्यक्ति मूर्ख है कि नहीं, तो ये कसौटियां हैं जिनके आधार पर आप सिद्ध कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं, मुझे अपना स्वयं का भगवान मिल गया है, मैं अपने भगवान का निर्माण करता हूँ। तो हमारे पास एक धूर्त और बुद्धिमान व्यक्ति को समझने के लिए बहुत ही स्पष्ट मानदंड है। वो क्या है, यदि वह कृष्ण का भक्त है तो वह बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर वह नहीं है तो वह मूर्ख है। बस इतना ही। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो किसी के कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। 8 बजे क्लास भी है, अतुल कृष्ण प्रभु क्लास लेने वाले राधा जी के ऊपर, राधा अष्टमी के ऊपर। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बिंदु जो छूट गए हो, अगर आप उनको शेयर करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है। धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। ओके जी, वर्षा माता जी। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरु विश्व कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।